हिला रहा है, निकाल रहा है। आप समझ सकते हो, देख सकते हो इसके स्वभाव को, कितना उग्र रूप है इसका, कितना सुंदर चीज आप देख सकते हो। और कैमरामैन पास आने की कोशिश करें, सल्क दिखाया जाए। बाकी की जानकारी मैं दूंगा आपको जब इसको रिलीज करूंगा। तरीके से इसके ऊपर कितना सुंदर सल, कितना चमकदार सल आप समझ सकते हो, फुकार दे रहा है, फुकार दे रहा है। यही इसकी खासियत है कि जब भी इसको खतरा महसूस होगा, पास 2 महीने तक लगातार रहती है। मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। हम लोग करते नहीं है क्योंकि यह बहुत ही गंदा कार्य है, लेकिन लोगों की जानकारी के लिए मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो किस तरीके से मुँह फाड़ रहा है, वाइट करने की कोशिश कर रहा है इसके रिजल्ट। जय परोपकार, जय परोपकार। जिंदगी की भाग दौड़ में फिर एक बार एक जीव के प्राण बचाने का हमें मौका मिला है। भैया जरा 1 मिनट आए। इन भाई ने हमें बुलाया है, कोई सांप इनको दिखाई दिया था। कैसे कलर का सांप है? काले कलर का सांप बता रहे हैं, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि कलरों से क्या है कि सांपों के बारे में पता नहीं चल सकता है, क्योंकि कलर तो सांपों में इतने हैं कि बताया नहीं जा सकता है। तो आपको किस तरीके से पता चला कि हम लोग सांपों के कारण अच्छा करते हैं? फेसबुक पर और यूट्यूब पर इन्होंने हमारी वीडियो देखी है। देखते हैं, बहुत ही कंडे रखे हुए हैं, आप देख सकते हो इधर। ये आप समझ सकते हो कि किसान लोग होते हैं तो घरों में खाना बनाने के लिए अक्सर इस तरीके का सामान रखा रहता है। हम लोग इन्हें निकाल कर कोशिश करेंगे एक जीव की प्राण रक्षा करने की, और आपको दिखाएंगे। क्या है कि ये ऐसा काम है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब भी तुझको देखता हूँ प्यार आता है, तेरी कसम। ये बैठा हुआ है, आप देख सकते हो कितनी छोटी सी जगह में बैठ के कोबरा, छोटी से छोटी जगह में बैठ सकता है कोबरा। सांप छुप जाते हैं, आप देख सकते हो कितना कबाड़ा बढ़ा हुआ है घर में। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो अपने घरों में सफाई रखें। आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक बैठा हुआ है यह पूरा एडल्ट मेल कोबरा, जिसमें कि न्यूरोटॉक्सिन विष पाया जाता है। और आप समझ सकते हो अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए तो आप समझ सकते हो यह कभी भी किसी को खाने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन यदि इसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो निश्चित है यह, आप देख सकते हो किस तरीके से यह, जब तक इसके साथ कोई छेड़छाड़, आप देख सकते हो किस तरीके से अपने फन को फैला रहा है। आप देख सकते हो, समझ सकते हो किस तरीके से ये अपने फन को हिला रहा है, निकाल रहा है। आप समझ सकते हो, देख सकते हो इसके स्वभाव को, कितना उग्र रूप है इसका, कितना सुंदर प्रकृति के द्वारा। मेरे उस्ताद मुरली वाला कोबरा के उस्ताद है, वो कोबरा को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ इसको हैंडल करने की। आप समझ सकते हो किस तरीके से फुंकार दे रहा है यह, और बिल्कुल भी अपने शरीर को छूने नहीं दे रहा है। बार बार फुंकार ही फुंकार सुनाई दे रही है। आप समझ सकते हो किस तरीके से फुंकार आ रही है इसकी। कोबरा है बहुत ही खतरनाक नाग, जिसको बोला जाता है गेहुअन। आप समझ सकते हो किस तरीके से इसने अपना फन निकाला। कैमरामैन जरा सामने आने की कोशिश करें, कैमरा इसके सामने लाएं, फन उठा लेगा अपने आप। और पास आने की कोशिश करें, देख सकते हो आप कितना भयंकर नाग कोबरा। इसको इंग्लिश में स्पिकल कोबरा पीछे से दिखाने की कोशिश करें। फन इसका इतना सुंदर जीव आप देख सकते हो किस तरीके से। मेरा देखा देखी कोई भी भाई इनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें, यह जिंदगी का जुआ है। देख सकते हो आप, मैं इसको बाहर लेके चलता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये कुछ खा के, इसने कुछ खा रखा है, लाडू पा ले आओ।
देख सकते हो आप किस तरीके से कितना बड़ा एडल्ट कोबरा मेल। अरे जी में डाल रहा हूं, तुम बंद करो यार, डबल बड़वा कट्टा खिलाई वो। इसमें आप समझने की कोशिश करें, बात है ना करें ज्यादा। इसमें न्यूरोटॉक्सिन विष होता है। यदि कभी भी किसी को ऐसा सांप बाइट करता है तो हमें 30 मिनट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। कोई भी झाड़ फूंक, कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। यदि ये हमारे ऊपर बाइट कर देता है तो हमारी मृत्यु होने से कोई नहीं बचा सकता है। अभी मैं इसको बंद करके, क्योंकि इसने कुछ खा रखा है, एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दूंगा। आप देख सकते हो किस तरीके से जिधर जिधर मैं घूमूंगा ये मेरे साथ साथ घूमता चला जाएगा। देख सकते हो आप। कैमरामैन दिखाने की कोशिश करें इसके पीछे से। देख सकते हो आप कितना सुंदर जीव प्रकृति के द्वारा हुआ। चोट भी लगी हुई है मुझे लग रहा है पीछे। कभी भी सांपों को इस तरीके से चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा बताया जाता है किंवदंतियां हैं कि नाग और नागन का जोड़ा होता है। यह हमारी संस्कृति का प्रतीक, भगवान शिव के गले का हार, आध्यात्मिकता में बहुत ही ऊंची बात इसकी। और हमेशा नाग को कुंडली के द्वारा जोड़कर देखा जाता है। यह हमारी जो कुंडली होती है उस पर नाग 3.5 लपेटा लगा के बैठा रहता है। आप देख सकते हो किस तरीके से कोबरा स्पिरिटिकल्स कोबरा है। उपकार सेवा संस्थान, जब भी आपके पास आसपास ऐसा कोई जीव जिसकी वजह से कि आपके प्राण संकट में हो या उस प्राण के जीव के प्राण संकट में हो तो कृपया हमारे पास तक सूचना पहुंचाएं। हमारे YouTube को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिससे कि इन बेजुबान निराश्रित घायल जीवों के प्राण बचाए जा सकें। तो ईंट लगा कर रखो जाके मुंह पे, ऐसा करके लंबा करो, ईंट लगाओ, बहुत चौड़ा है ईंट लगाइए साइड। अरे ऐसे ना पट चढ़ जाएंगे, गिराओ, चौड़ा दे ताकि मुंह एक और रख के जा साइड। आगे सरकार ने मेरा देखा देखी कोई भी भाई सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे कि सुनील भाई आते हैं और सांपों को पकड़ के ले जाते हैं, क्योंकि सांपों के साथ छेड़छाड़ जानलेवा हो सकती है, क्योंकि बहुत ही विष पाया जाता है इनमें। दे दियो कट्टा, डबल दे दियो, डबल सूतरी दे दे कोई जेवरिया। मेरी मोटरसाइकिल में थैला होगा भैया सारी। एक जेव ले लो, जा डबल कर लो, डबल घंटा दे दे, एक ले लो, थैला निकाल लो, मोटर डबल कर ले भैया, डबल कर ले, बाबू रख ले। अभी जिस रियासी इलाके से हमने एक नाग को पकड़ा था, अब मनुष्यों की बस्ती से दूर हम इसको यहाँ पर आज़ाद करने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हो प्रकृति का वातावरण, आप देख सकते हो पास में ही ये एक छोटा सा गंगा टाइप नाला बहता है यहाँ पर मनुष्य। तो अभी मैं आपको इसकी कुछ विशेष बातें बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, बहुत एरिया घना होता है, तो उतना हम बोल नहीं पाते हैं। जो भी हमने अपने उस्ताद श्री मुरलीवाला से जो भी सीखा है उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा इन जीवों की आपसे प्राण रक्षा कराने की और आपकी प्राण रक्षा इन जीवों से कराने की। कृपया वीडियो पर बने रहें।
किस तरीके से बिल्कुल ब्लैक कलर का कोबरा है, ब्लैक कोबरा जिसको बोला जाता है। फन उठाने की कोशिश करूंगा मैं इसकी। देख सकते हो आप किस तरीके से अपने फन को उठाएगा। देख सकते हो आप किस तरीके से ये बाइट करने के लिए तैयार है, लेकिन जब भी ये अपना फन खोलेगा बहुत ही सुंदर दिखेगा। आप लोग देखने की कोशिश करें कृपया। यह नाग है, नाजा नाजा जाति से, इसको कि कोबरा बोला जाता है। स्पिटिकल्स कोबरा है ये। मैं आपको इसकी पहचान दिखाने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन इसके आगे आए, थोड़ा सा कैमरा दिखाएंगे तो ये अपने आप मुँह खोल देगा अपना। आगे आ जाओ, बिल्कुल आगे आओ, इधर आओ मेरी साइड, इधर आ जाओ मेरी साइड। आप देख सकते हो, पीछे से दिखाने की कोशिश करें, एक भाई आगे से दिखाने की कोशिश करें। आपको इसके फन के पीछे निशान दिखाई दे रहा होगा, जिसको कि गौ माता का खुर बोला जाता है। यह हमारे यहाँ नाग नाम से जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में इसका बहुत ही ऊंचा दर्जा इसको प्राप्त है। मेरा देखा देखी कोई भी भाई सांपों से खेलने की कोशिश ना करे। कि सुनील भाई आते हैं 4 से लगभग 6, 6.5, 7 फुट तक बड़ा हो जाता है। यह कई कलरों में पाया जाता है। इस पर कई कलर शोभा देते हैं। यह बहुत ही सुंदर लगता है, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ जीव। इसके सल्क दिखाने की कोशिश की जाए, किस तरीके से धूप के प्रकाश से इसके ऊपर इसका सल्क किस तरीके से चमक रहा है। यह बहुत ही चिकने सल्क का सर्प होता है। यह अपने जीवन काल में अपने जोड़े के साथ रहना बहुत ही पसंद करता है, लेकिन जब भी इसका जोड़ा बिछड़ जाता है तो यह दूसरा जोड़ा भी बना लेता है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन विष पाया जाता है, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही प्राणघातक सिद्ध होता है। तो मैं कहना चाहूँगा, यदि आपके आसपास इस तरीके का जीव आपको दिखाई दे तो कृपया उससे दूरी बनाए रखें। और आपके आसपास यदि कोई सांप रेस्क्यूअर रहता हो तो उसको बुलाएं, क्योंकि प्रकृति के लिए यह अति आवश्यक जीव है, क्योंकि इनके विष के द्वारा बहुत ही उत्तम और जानलेवा बीमारियों को समाप्त करने वाली दवाइयाँ बनाई जाती हैं। क्योंकि प्रकृति में तो जितना हमारा हिस्सा है उतना उससे कहीं अत्यधिक हिस्सा इनका है। समझने वाली बात यह है कि इसकी आँखें बहुत ही छोटी होती हैं। आप देख सकते हो, आँखें दिखाने की कोशिश की जाए, इसकी गोल कलर की आँखें होती हैं। देख सकते हो आप किस तरीके से इसके ऊपर कितना सुंदर सल्क, कितना चमकदार सल्क, आप समझ सकते हो। फुकार दे रहा है, फुसकार दे रहा है। यही इसकी खासियत है कि जब भी इसको खतरा महसूस होगा, जब भी इसको ऐसा लगेगा कि मेरी जान पर खतरा है, तो यह आक्रामक मुद्रा में आएगा और अपने प्राण बचाने के लिए यह मनुष्य के ऊपर इसी तरीके से फुंकारता हुआ आक्रमण करेगा। आप देख सकते हो किस तरीके से यह बाइट करने की कोशिश कर रहा है। यह अपने, मैं बोलूँगा मार्च अप्रैल में यह मिलन करता है और लगभग 8 से 15 अंडे इसकी मादा देती है, जिनके साथ इनकी मादा 2 महीने तक लगातार रहती है। कैमरामैन आगे आए, जरा इसका मुंह घुमाएं। तो इसकी मादा इसके बच्चों अंडों के पास 2 महीने तक लगातार रहती है। 2 महीने के बाद जब बच्चे निकल आते हैं तो मादा छोड़ के चली जाती है, लेकिन जब तक बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं मादा बच्चों के साथ रहती है। अब बुग्गी रोक भाई, मैं आपको इसके विस्तृत दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा देखा कोई भी भाई सांपों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। यह बहुत ही जानलेवा और बहुत ही खतरनाक कार्य है। वैसे तो ये कार्य हम लोग करते नहीं हैं, क्योंकि यह बहुत ही गंदा कार्य है, लेकिन लोगों की जानकारी के लिए मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो किस तरीके से मुंह फाड़ रहा है, वाइट करने की कोशिश कर रहा है। इसके विषदंत दिखाने की कोशिश की जाए, यह इसके विषदंत होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से, देखो आपका इसका विषदंत आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कितना छोटा, कितने छोटे छोटे विषदंत होते हैं जिनसे कि यह विष उगलता है। मैं इसको बाहर निकाल लूँगा। सांप अपने जीवन काल में कई बार इसके विषदंत आते रहते हैं, कई बार टूटते रहते हैं, झड़ जाते हैं। लगभग 8 से 15 दिन तक इसके विषदंत दोबारा निकल आते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी किसी भी जीव के साथ अन्याय नहीं करते हैं।
बस आपकी जानकारी के लिए हमने इसका थोड़ा सा विस्तृत दिखाने की आपको कोशिश की। मैं सारे भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा देखा देखी कोई भी भाई सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। आप लोगों में से अगर कोई भाई मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहता हो, सांपों को लेकर जिज्ञासा बनी रहती है, तो कृपया सांपों के बारे में मुझसे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। भैया कैमरामैन कृपया पास बने रहें, दिखाने की कोशिश करें। आप देख सकते हो मैं इसको यहाँ पर छोड़ दूँगा, यह कहीं भी जा सकता है, मेरी तरफ से पूर्ण रूप से आज़ाद है। आप देख सकते हो मैं इसके पास रहूँगा, लेकिन कभी भी सांप ऐसे अनायासी किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं। इन्हें देखते ही हमें मार देना नहीं चाहिए। जय परोपकार, जय परोपकार।